नमस्कार दोस्तों, कलाम एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका फिर से स्वागत है। आज की इस क्लास में स्टार्ट करेंगे राजस्थान ज्योग्राफी का दूसरा बेसिक टॉपिक। लास्ट वाली क्लास में हमने कवर किया था राजस्थान की उत्पत्ति वाले पार्ट को। तो आपका जो सेकंड टॉपिक है वो है राजस्थान की स्थिति और विस्तार वाला पार्ट। किसी भी ज्योग्राफिकल एरिया की स्थिति का मीनिंग होता है उसका अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार, जबकि दूसरा पार्ट है उसका विस्तार। विस्तार का मीनिंग है उसका क्षेत्रफल। तो राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है, उसके बड़े डिस्ट्रिक्ट और छोटे डिस्ट्रिक्ट कौन से हैं, और जिसका अपना एक निश्चित क्षेत्रफल होता है उसका एक निश्चित आकार भी होता है। तो राजस्थान अपनी एक विशिष्ट आकृति में या एक निश्चित आकार में पाया जाता है। उसके साथ राजस्थान के कुछ ज़िले हैं जो विशिष्ट आकृति बनाते हैं, उन डिस्ट्रिक्ट को भी हम साथ में ही कवर करेंगे। और लास्ट वाला पार्ट रहेगा राजस्थान की सीमा, जिसमें दो भाग होंगे, एक पाकिस्तान के साथ लगता हुआ अर्थात अंतर्राष्ट्रीय सीमा वाला भाग, और एक दूसरा पड़ोसी राज्यों के साथ लगता हुआ अर्थात अंतर्राज्यीय सीमा के रूप में। तो स्टार्टिंग करेंगे इस चैप्टर के अपन राजस्थान की स्थिति के साथ, और उसके बाद में कवर करेंगे राजस्थान के विस्तार वाले पार्ट को। तो फर्स्ट पार्ट रहेगा इसमें राजस्थान की स्थिति विश्व में मुख्यतः दो आधार पर देखी जाती है। एक तो अक्षांश के अकॉर्डिंग, और अक्षांश में बेस माना जाता है मुख्यतः भूमध्य रेखा को, जिसके अकॉर्डिंग पृथ्वी उत्तर और दक्षिण दो भागों में विभाजित है। जबकि दूसरा बेस होता है देशांतर, और देशांतर में जो प्रधान देशांतर है वो है ग्रीनविच, जिसके अकॉर्डिंग पृथ्वी पूर्व और पश्चिम में विभक्त है, यानी ईस्टर्न पार्ट में और वेस्टर्न पार्ट में। इसका मीनिंग ये हुआ कि अक्षांश की जो यूनिट है या इकाई है वो होती है उत्तरी या दक्षिणी। दक्षिण की ओर भारत का कोई भी भाग स्थित नहीं है। इसका मीनिंग भारत का भाग स्थित नहीं है, इसका मीनिंग राजस्थान भी स्थित नहीं। तो राजस्थान की स्थिति अक्षांशों में कहाँ पे मानी जाती है? उत्तर में, यानी उत्तरी गोलार्ध में। तो हमारे यहाँ जितने भी अक्षांश होते हैं उनकी इकाई उत्तरी अक्षांश से लिखा जाता है। जबकि दूसरा पार्ट है देशांतर। देशांतरों में 0 डिग्री देशांतर के पश्चिम में भारत का कोई भी भाग स्थित नहीं है। तो इसका मीनिंग राजस्थान पश्चिम की ओर स्थित नहीं। तो राजस्थान की स्थिति होगी देशांतरों में 0 डिग्री के पूर्व में। तो देशांतरों में जो भी इकाई लिखी जाती है वो हमेशा पूर्वी देशांतर लिखी जाती है। और इन दोनों को अगर एग्जाम में मिला के पूछा जाए कि राजस्थान की अक्षांशीय स्थिति और देशांतरीय स्थिति कौन सी है, तो अक्षांशीय रहेगी उत्तरी और देशांतरीय रहेगी पूर्वी। अक्षांश और देशांतर के अकॉर्डिंग नहीं पूछकर अगर यह भारत के अनुसार पूछा जाता है तो भारत में राजस्थान मुख्यतः उत्तर और पश्चिम के मध्य स्थित है। तो इनको अपन इस तरीके से नोट कर सकते हैं। राजस्थान की स्थिति, राजस्थान की स्थिति अक्षांश देशांतर के अनुसार, अक्षांश देशांतर के अनुसार। अब अक्षांश के अकॉर्डिंग आपको ध्यान है उत्तर में, और देशांतर के अकॉर्डिंग पूर्व अर्थात उत्तरी पूर्वी। जबकि दूसरा बेस भारत के अकॉर्डिंग अगर पूछा जाता है तो राजस्थान की स्थिति, राजस्थान की स्थिति भारत के अनुसार, तो भारत के अनुसार कौन से भाग में दिखाई देता है राजस्थान? भारत के उत्तर और पश्चिम की ओर। अब वास्तव में राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार कितने डिग्री से कितने डिग्री के बीच में है? तो ये आपको ध्यान है कि राजस्थान अक्षांशीय आधार पर 0 डिग्री के उत्तर में स्थित है। तो 0 डिग्री यानी भूमध्य रेखा के उत्तर में कितने डिग्री आने पर राजस्थान की शुरुआत मानी जाती है? तो वो डिग्री या यूनिट होती है 23 डिग्री 3 मिनट। उत्तरी अक्षांश पे पहुँचते ही राजस्थान की शुरुआत है, जो कि राजस्थान का दक्षिणतम भाग अर्थात बोरकुंड है। बोरकुंड कौन से डिस्ट्रिक्ट में? बांसवाड़ा। यहां से लेकर राजस्थान कंटिन्यू ऊपर की ओर 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश तक विस्तृत है, और 30 डिग्री 12 मिनट यहां राजस्थान का एक विलेज है कोणा गांव। और ये किस डिस्ट्रिक्ट में है? तो ये श्री गंगानगर में। राजस्थान के दक्षिण से और उत्तर के बीच का जो डिस्टेंस है वो है 826 किलोमीटर अर्थात 826 किलोमीटर, जिसको उत्तर दक्षिण की दूरी भी कह सकते हैं या राजस्थान की अक्षांशीय दूरी भी कह सकते हैं, क्योंकि उत्तर दक्षिण का मीनिंग ही अक्षांश है, जबकि पूर्व और पश्चिम का मीनिंग होता है देशांतरीय स्थिति। अब इन अक्षांशों के बीच में यानी 23-3 से 30-12 के बीच में एक प्रमुख अक्षांश जिसे हम नाम देते हैं 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश या कर्क रेखा या ट्रॉपिक ऑफ कैंसर लाइन, जिसकी राजस्थान में एक फिक्स लेंथ मानी जाती है 26 किलोमीटर,
और 26 किलोमीटर कर्क रेखा राजस्थान के 2 जिलों को क्रॉस करती है। एक तो मुख्यतः बांसवाड़ा को मैक्सिमम, और एक दूसरा पार्ट है डूंगरपुर। तो कर्क रेखा का संबंध राजस्थान के मुख्यतः किस जिले से है? तो मुख्यतः बांसवाड़ा। जबकि दूसरा और पार्ट कौन सा है? तो आंसर रहेगा डूंगरपुर। कौन से 2 जिलों की सीमा बनाती है? तो आंसर रहेगा डूंगरपुर और बांसवाड़ा डिस्ट्रिक्ट की यह सीमा बनाती है। साल में एक दिन सूर्य इस रेखा के ऊपर सीधा होता है और वो दिन होता है 21 जून। और इस दिवस को ज्योग्राफी में कहा जाता है करक संक्रांति। करक संक्रांति जो कि उत्तरी गोलार्ध का या राजस्थान का या भारत का सबसे बड़ा दिन है और सबसे छोटी रात है, क्योंकि जो दिन अगर बड़ा होगा या डे लाइट का समय अगर अधिक होगा तो नाइट का समय कम होगा। तो इस दिन लगभग 13 घंटे 27 मिनट का दिन होता है, नाइट का समय लगभग 10.5 घंटे होता है। इसी दिवस को सन 2015 से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का दर्जा इसको कब दिया गया? 2015 से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में। तो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, बाई चांस पूछ लिया जाए कि 2022 में कौन सा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाएगा, तो 2015 को आपको फिंगर काउंटिंग कर लेनी है, अर्थात हाथ पे। तो 2015 पहला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है और उसके आगे कंटिन्यू कर लेना 2022 का कौन सा होगा। यानी जिस भी साल अगर पूछें तो 2015 को फर्स्ट इंटरनेशनल योगा डे मानना है। इसके बाद में हम देखते हैं इसी अक्षांशीय विस्तार को दूसरे फॉर्मेट में। तो राजस्थान में अक्षांशीय विस्तार 23-3 उत्तरी अक्षांश से स्टार्ट होता है, जो कि बोरकुंड बांसवाड़ा में स्थित है राजस्थान के दक्षिण में। और ये कहाँ तक विस्तृत है? राजस्थान के उत्तर की ओर श्री गंगानगर कोंडागांव 30 डिग्री 12 मिनट तक। और इस उत्तरी भाग और दक्षिणी भाग के मध्य की जो दूरी या डिस्टेंस है वो है 826 किलोमीटर, अर्थात राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार या उत्तर दक्षिण की दूरी। इसके बाद में हम कवर करेंगे राजस्थान का देशांतरीय विस्तार। देशांतरीय विस्तार का मीनिंग है जो 0 डिग्री देशांतर के पूर्व में स्थित है। तो 0 डिग्री के पूर्व में कितने डिग्री जाने पर राजस्थान की स्टार्टिंग होती है? तो स्टार्टिंग होती है 69 डिग्री कंप्लीट, और उसके ऊपर 30 मिनट और भी होते हैं, अर्थात 69.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से राजस्थान की शुरुआत होती है। जैसलमेर का एक गांव आता है कटरा गांव जैसलमेर, यहां से लेकर राजस्थान के पूर्व की ओर जहां एक विलेज रहता है सिलाना गांव, जो कि धौलपुर डिस्ट्रिक्ट में है, और इसकी लोकेशन होती है 78 डिग्री 17 मिनट, यानी 69 डिग्री 30 मिनट पूर्व से और 78 डिग्री 17 मिनट पूर्व के मध्य राजस्थान स्थित है। तो राजस्थान में टोटल कितने देशांतर काम में लिए गए हैं? तो इनको अगर आप प्लस माइनस करके देखो तो राजस्थान टोटल 8 डिग्री और 47 मिनट देशांतरों में विस्तृत है। यानी 69-30 से और 78-17 का जो गैप है, 69-30 में अगर आप 30 मिनट और जोड़ो तब जाके 70 डिग्री होता है। तो आप एक बार ये देख लो 70 से ऊपर कितने हैं, तो लगभग 8 डिग्री और 17 मिनट, और 30 मिनट इधर पहले से बचे हुए हैं। इसका मीनिंग 8 डिग्री और 47 मिनट देशांतरों में राजस्थान का विस्तार है। और फिक्स राजस्थान की देशांतरीय स्थिति अगर पूछी जाए तो आपको वही बताना है, 69 डिग्री 30 मिनट पूर्व से लेकर और 78 डिग्री 17 मिनट पूर्व तक। और राजस्थान के देशांतरीय विस्तार का जो डिस्टेंस है वो है 869 किलोमीटर, जो कि राजस्थान के अक्षांशीय विस्तार से अधिक है, अर्थात 826 किलोमीटर वाले पार्ट से अधिक है। इसको अपन दूसरे फॉर्मेट में देख सकते हैं कि 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर कटरा गांव जैसलमेर पश्चिम से स्टार्ट होकर राजस्थान के पूर्व की ओर धौलपुर सिलाना गांव 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर तक विस्तृत है। और इन दोनों स्थानों के बीच की जो डिस्टेंस है वो है 869 किलोमीटर, अर्थात अक्षांशीय दूरी से अधिक, यानी 826 किलोमीटर से अधिक। देशांतरीय रेखाओं के लिए कुछ विशिष्ट शब्द अपन काम में लेते हैं, जैसे देशांतरों को समय और तिथि रेखा कहा जाता है। देशांतरों को समय एवं तिथि रेखा कहा जाता है। समय के अकॉर्डिंग देशांतरों की अपनी एक वैल्यू होती है, यानी हर एक डिग्री देशांतर
क्रॉस होने का मीनिंग होता है 4 मिनट, 4 मिनट का समय क्रॉस होना। जबकि डिग्री की छोटी इकाई होती है मिनट देशांतर, तो 1 मिनट देशांतर में होते हैं 4 सेकंड। तो जब भी आपको समय निकालना हो तो देशांतरों का गैप देखा करें डिग्री में, और जितने डिग्री गैप है उसको 4 मिनट से गुणा करना है। अगर डिग्री देशांतर नहीं होकर अगर मिनट देशांतर है यानी डिग्री की छोटी इकाई, तो आपको 4 मिनट के बजाय 4 सेकंड से मल्टीपल करना है। तो कई बार ऐसा क्वेश्चन राजस्थान के अकॉर्डिंग पूछा जाता है कि राजस्थान के पूर्व यानी धौलपुर और राजस्थान के पश्चिम यानी जैसलमेर के मध्य समय का कितना अंतराल है। तो ये आपको ध्यान है कि राजस्थान के पूर्व पश्चिम में देशांतरों का कितना अंतराल है, लगभग 8 डिग्री और 47 मिनट देशांतर का गैप है। तो जो डिग्री है उसको किससे मल्टीपल करोगे, 4 मिनट से, और जो 47 मिनट देशांतर है उसको किससे मल्टीपल करोगे, 4 सेकंड से। तो 8 डिग्री को 4 मिनट से गुणा करने पर आंसर रहता है 32 मिनट। और आगे जो 47 मिनट देशांतर है उसको मल्टीपल करेंगे 4 सेकंड से, तो आंसर रहेगा 188 सेकंड। 188 सेकंड में कितने मिनट बन सकते हैं, 60 सेकंड का 1 मिनट होता है, तो 188 सेकंड में 180 के 3 मिनट, 180 सेकंड के 3 मिनट, और ऊपर वाले रह जाते हैं आपके 8 सेकंड। तो 32 मिनट पहले थे, 3 मिनट बाद में, यानी 35 मिनट, और बचा हुआ भाग है 8 सेकंड। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि राजस्थान के पूर्व और राजस्थान के पश्चिम में समय का जो एक अंतराल है वो लगभग 35 मिनट का होता है। हालांकि संपूर्ण देश का अपना जो मानक समय वो केवल एक ही देशांतर के ऊपर है। इसका मीनिंग अपने अरुणाचल प्रदेश का जो समय है एज इट इज़ वो का वो समय हमारे गुजरात का होता है, यानी हमारा क्लॉक पूरे इंडिया का एक ही है। लेकिन सूर्योदय की जो स्थिति होती है वो धौलपुर में या अरुणाचल प्रदेश की ओर पहले होती है, क्योंकि ये पूर्व में स्थित हैं और पूर्व की ओर सूर्योदय पहले होता है। जबकि राजस्थान के पश्चिम में या भारत के पश्चिम में गुजरात की ओर जो सूर्योदय है वो बाद में होता है और बाद में अस्त होता है, यानी पश्चिम का जो पार्ट है वो पीछे होता है। तो जो पश्चिम और पूर्व का जो अंतराल है इंडिया के अकॉर्डिंग और राजस्थान के अकॉर्डिंग वो समय का कितना अंतराल है, ये एग्जाम में कई बार पूछ लिया जाता है। तो राजस्थान के पूर्व यानी धौलपुर, राजस्थान के पश्चिम यानी जैसलमेर के मध्य समय का जो अंतराल आता है वो कई बार एग्जाम में ऑप्शन में आपको इस तरीके से दिया जाता है सॉरी, अंतराल 35 मिनट, 36 मिनट, 38 मिनट और 40 मिनट। तो फिक्स टाइम आपका कितना था, 35 मिनट 8 सेकंड। ये 8 सेकंड अगर 30 सेकंड के आसपास होती तो अपन 36 मिनट मान सकते थे, लेकिन 35 मिनट और 8 सेकंड ये डेटा ज़्यादा नज़दीक किसके है, 35 मिनट के। तो इसका मीनिंग राजस्थान के पूर्व में धौलपुर का जो समय है या जो सूर्योदय वो 35 मिनट पहले होता है, जबकि जैसलमेर में सूर्योदय 35 मिनट बाद में होता है। अगर जनरली एग्जाम में आपसे टाइम का अंतराल अगर पूछा जाता है तो आपको ये अंतराल अप्रोक्सीमेट 35 मिनट का बताना होता है पूर्व और पश्चिम के बीच में। ये उत्तर और दक्षिण के बीच में क्यों नहीं पूछा जाता, क्योंकि उत्तर दक्षिण है वो अक्षांशों की होती हैं और अक्षांश कभी भी समय को नहीं दर्शाते। देशांतरों में एक दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है समय के बाद में, जैसे कि ये अपना राजस्थान है। राजस्थान को अगर इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना हो तो एक तो बीचों बीच अक्षांश रेखा अपन खींच सकते हैं, या फिर इस तरीके से अपन देशांतर रेखा, और ये एक दूसरे को जहाँ काटती हैं वो राजस्थान का मध्य पॉइंट होता है, जो किसी गांव में होने के कारण इसको हम कहते हैं मिड विलेज अर्थात मध्य गांव। तो ये कॉन्सेप्ट आपका रहेगा मध्य गांव। मध्य गांव राजस्थान के मुख्यतः किस जिले में स्थित है, तो ये डिस्ट्रिक्ट है नागौर। और ये मध्य गांव कौन सा है, तो पुराने सर्वे के अकॉर्डिंग ये लापोलाई है, ये लापोलाई। जबकि लेटेस्ट जो सैटेलाइट सर्वे हुए हैं उन सैटेलाइट सर्वे के अकॉर्डिंग ये मिड विलेज माना गया है गगराना, और ये भी नागौर डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। तो आप इसमें नोट कर सकते हैं सैटेलाइट सर्वे के अनुसार, सैटेलाइट सर्वे के अनुसार
राजस्थान का मध्यवर्ती गांव गगराना, जो कि किस डिस्ट्रिक्ट में है, तो डिस्ट्रिक्ट आपका एज इट इज वही रहेगा नागौर। तो इसका मीनिंग राजस्थान का जो सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट है यानी मध्यवर्ती जिला है वो नागौर है, जबकि सैटेलाइट सर्वे के अकॉर्डिंग जो मिड विलेज है, मध्य गांव है, वो गगराना है। इसके बाद में स्टार्ट करेंगे अपन इस चैप्टर का सेकंड पार्ट, अर्थात राजस्थान का विस्तार, जिसमें एक रहेगा क्षेत्रफल वाला पार्ट और दूसरा रहेगा राजस्थान की आकृति या इसका आकार, और लास्ट में कवर करेंगे अपन इसकी सीमा वाले पार्ट को। तो राजस्थान के क्षेत्रफल की जब बात होती है तो एक तो ये वर्ग किलोमीटर अर्थात किलोमीटर स्क्वायर में, किलोमीटर स्क्वायर जो यूनिट है ये सामान्यतः छोटी होती है किससे, माइल स्क्वायर से। तो माइल स्क्वायर के जो डेटा हैं वो आपको कम बोलने होते हैं, जबकि वर्ग किलोमीटर में आपको डेटा थोड़ा बड़ा बोलना होता है। अर्थात राजस्थान का क्षेत्रफल अगर वर्ग किलोमीटर में पूछा गया है तो ये बताना होता है 3,42,239, जबकि वर्ग मील में दो डेटा याद रखना 132, 139, यानी 132, 139, ये वर्ग मील के अंदर या माइल स्क्वायर के अंदर। अब क्षेत्रफल को लेकर अगर हम बात करें तो देश में सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जो स्टेट है वो राजस्थान है, जो देश के कुल एरिया में यानी इंडिया का अगर टोटल एरिया 100% है तो उसमें राजस्थान अपना पार्टिसिपेट करता है 10.41% पार्ट, यानी इतना योगदान करने वाला देश का फर्स्ट रैंक वाला स्टेट है। अर्थात सर्वाधिक योगदान क्षेत्रफल में देश में किसका है, तो वो राजस्थान स्टेट का, जो देश का लगभग 1/10वां भाग है। यानी 10 राजस्थान अगर भारत में होते तो पूरे भारत का निर्माण हो चुका होता, यानी बाकी अन्य राज्य और केंद्र शासित राज्यों की आवश्यकता नहीं होती। नेक्स्ट हम देखेंगे राजस्थान में क्षेत्रफल की दृष्टि से कुछ बड़े जिले हैं जिनको सामान्यतः अपन इंडिकेट करते हैं। कुछ वर्ड हैं जे, बी और जे के नाम से, यानी राजस्थान के सबसे बड़े जो 4 डिस्ट्रिक्ट हैं वो जे, बी, जे, जिसमें फर्स्ट जो जे है वो राजस्थान का पश्चिमी जिला अर्थात जैसलमेर। बाकी 2 बी और बी हैं, उस बी में पहले के डेटा के अकॉर्डिंग बाड़मेर बड़ा था, लेकिन जो न्यूली या लेटेस्ट डेटा है उसमें बीकानेर बड़ा है। तो अपना जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है जो अपनी लिस्ट जारी करता है उसमें उन्होंने बीकानेर के एरिया को बड़ा माना है, अर्थात जैसलमेर के बाद दूसरा बड़ा डिस्ट्रिक्ट बीकानेर और तीसरा बड़ा डिस्ट्रिक्ट है बाड़मेर। उसके बाद में जो जे है उसका मीनिंग रहेगा जोधपुर। और राजस्थान का सबसे बड़ा जो डिस्ट्रिक्ट है जैसलमेर और जो सेकंड बड़ा बीकानेर, कम से कम इन 2 के एरिया आपको पता हो। जैसलमेर का आपको ध्यान होगा 38,401 वर्ग किलोमीटर, जबकि दूसरा पार्ट है बीकानेर जिसका एरिया है 30,239 वर्ग किलोमीटर। जब बात करें राजस्थान के छोटे डिस्ट्रिक्ट की, तो छोटे डिस्ट्रिक्ट में आपको ध्यान रखना है ट्रिपल DP, यानी 3 D और 1 बार P लिखना है। तो ट्रिपल D का मीनिंग क्या रहेगा, 3 D और 1 बार P। तो एक तो जैसलमेर का बिल्कुल अपोजिट है धौलपुर, राजस्थान का सबसे छोटा जिला। जैसलमेर पश्चिम है तो धौलपुर पूर्व है। दूसरा D रहेगा दौसा। तीसरा D राजस्थान के दक्षिण में डूंगरपुर, और P का मीनिंग राजस्थान का नवीनतम जिला है प्रतापगढ़। धौलपुर का जो एरिया है वो है लगभग 30-34 वर्ग किलोमीटर। सेकंड वाले में जो 34 जो आगे लिखा है धौलपुर में उसको नीचे पहले ले आएंगे, दौसा में 34, उसके बाद में बोलेंगे 32 वर्ग किलोमीटर। डूंगरपुर में है अप्रोक्सीमेट 3770 किलोमीटर स्क्वायर, और प्रतापगढ़ जो राजस्थान का नवीनतम जिला है उसमें 444 और 9 4,449 वर्ग किलोमीटर एरिया। राजस्थान में जो सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट है अर्थात जैसलमेर है, वो संपूर्ण राजस्थान अर्थात 100% जो राजस्थान है उसमें अपना कितना योगदान देता है। तो जैसलमेर का जो क्षेत्रफल है वो संपूर्ण राजस्थान में 11.22% का योगदान देता है,
और राजस्थान का एकमात्र ऐसा जिला है जो 10% से अधिक का योगदान करता है संपूर्ण राजस्थान में क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग। जबकि सबसे छोटा जो डिस्ट्रिक्ट है धौलपुर, वो संपूर्ण राजस्थान के क्षेत्रफल में योगदान देता है 0.89% का। और एकमात्र ऐसा जिला है जो 1% से भी कम योगदान देता है। और सर्वाधिक योगदान देने वाले डिस्ट्रिक्ट यानी जैसलमेर और सबसे कम योगदान देने वाले डिस्ट्रिक्ट अर्थात धौलपुर, इन दोनों के बीच में क्षेत्रफल का कितना अंतराल है? तो इनके अंदर अंतराल है 12.66 टाइम मल्टीपल या डिवाइड बाई का। अगर ये पूछा जाए जैसलमेर का कौन सा भाग धौलपुर है, तो जैसलमेर का जितना भी एरिया है उसको 12.66 से मल्टीपल कर दो, वो भाग धौलपुर है। या धौलपुर से कितना गुना बड़ा जैसलमेर है, तो धौलपुर के एरिया को उसी संख्या से मल्टीपल कर दो ताकि वो जैसलमेर के पास पहुँचे। इसका मीनिंग कई बार जैसलमेर और धौलपुर का अंतराल जब करवाया जाता है कि धौलपुर से जैसलमेर कितना टाइम मल्टीपल या कितना गुना है, तो वो गुना रहेगा 12.66। या जैसलमेर के एरिया का कितना भाग धौलपुर है, यानी जैसलमेर के एरिया में कितने का भाग दिया जाए ताकि धौलपुर बने, तो वो भाग भी यही रहेगा 12.66। तो आप इस डिजिट या डेटा को याद रखिएगा। जब बड़े ज़िले और छोटे ज़िले को अगर कंपेयर करवाया जाए तब आपका आंसर रहेगा 12.66। ये हम कवर कर चुके हैं ऑलरेडी कि राजस्थान के कुल क्षेत्रफल में जैसलमेर का योगदान है 11.22, यानी 10 से भी अधिक है। और 10 से अधिक कितना, तो 10 से अधिक होता है 11, और 11 की टेबल को 2 बार लिखना है 11.22%। 10% से अधिक योगदान करने वाला देश राजस्थान प्रदेश में 10% से अधिक योगदान करने वाला अकेला डिस्ट्रिक्ट कौन सा है? जैसलमेर। जबकि राजस्थान के कुल क्षेत्रफल में धौलपुर का जो योगदान है वो 0.89%, और 1% से भी कम योगदान करने वाला एकमात्र जिला कौन सा है? धौलपुर। तो 1 से कम कितना करता है? ये 0.89%। जैसलमेर जो 10 से अधिक करता है वो कितना करता है? इसका मीनिंग वो 11.22% का योगदान करता है। इसके बाद में हम देखते हैं क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग राजस्थान की स्थिति को विश्व के अकॉर्डिंग। अगर विश्व अपने आप में 100% है, जितना भी एरिया विश्व का यानी महाद्वीपों का, तो उसमें भारत का योगदान होता है लगभग 2.42%। और भारत का राजस्थान कितना पार्ट है? लगभग 10.41% पार्ट। तो 2.42 का अगर 10% अगर आप निकालते हैं तो 10% आएगा, अप्रोक्सीमेट 0.24%। लेकिन राजस्थान भारत का फिक्स 10% नहीं 10.41% है। तो उस डेटा को 0.24 को अपन अप्रोक्सीमेट 25 लिख सकते हैं। तो संपूर्ण विश्व में राजस्थान का जो योगदान है वो अप्रोक्सीमेट 0.25% है। तो इसमें आप ये भी याद रखिएगा कि भारत का योगदान विश्व में कितना है क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग, तो वो आंसर रहेगा आपका 2.42%। और भारत का जितना विश्व में योगदान है उसका 10% कर लीजिए, फिर राजस्थान का योगदान आ जाएगा यानी अप्रोक्सीमेट 0.25%। विश्व के कुछ इंपॉर्टेंट कंट्रीज़ हैं जिनसे राजस्थान की तुलना की जाती है कि राजस्थान इन कंट्रीज़ में किससे बड़ा है, किसके लगभग इक्वल है। जब हम बात करते हैं जर्मनी की, तो जर्मनी के राजस्थान को लगभग इक्वल माना गया है, बराबर माना गया है। फिर नेक्स्ट बात करते हैं हम जापान की, तो जापान के भी राजस्थान को लगभग बराबर माना गया है, लेकिन इन दोनों में ज़्यादा नियरेस्ट हैं हम जर्मनी के, यानी जापान का एरिया राजस्थान से थोड़ा अधिक है। लेकिन दोनों जब एक ऑप्शन में एक साथ होते हैं तो दोनों को आंसर में ले सकते हैं, लेकिन जब जर्मनी और जापान अलग अलग होंगे तो हम आंसर में लेंगे मुख्यतः जर्मनी के इक्वल टू हैं, जर्मनी के हम ज़्यादा बराबर हैं। फिर है ब्रिटेन, तो ब्रिटेन के हम 2 गुने हैं, यानी जो 200 साल तक हमारे यहाँ शासन करके गए उनके हम दो गुने हैं, 2 टाइम उनके मल्टीपल हैं। तो ब्रिटेन का राजस्थान कितना गुना? 2 गुना, यानी एक ब्रिटेन से 2 राजस्थान बना सकते हैं, एक राजस्थान से 2 ब्रिटेन बना सकते हैं। फिर है श्रीलंका, तो श्रीलंका के हम राजस्थान वाले 5 गुना यानी 5 टाइम मल्टीपल हैं। तो ये राजस्थान की स्थिति है 5 गुना, यानी एक राजस्थान से 5 श्रीलंका बनाए जा सकते हैं। और इजराइल के हम 17th टाइम यानी 17 गुना मल्टीपल हैं, 17 गुना उसके बड़े हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट कंट्रीज़ हैं जिनसे अपनी तुलना करवाई जाती है। जर्मनी जापान के हम इक्वल हैं, जो 200 साल तक शासन करके गए उनके हम 2 गुना, और लंका वालों के हम 5 गुना, और इजराइल वालों के हम लगभग 17 गुना बड़े हैं।
नेक्स्ट पॉइंट है राजस्थान की आकृति। तो राजस्थान की आकृति को एक विशेष नाम दिया गया टी.एच. हेंडले के द्वारा। तो टी.एच. हेंडले ने राजस्थान को कहा था रोम्बस। उस रोम्बस का हिंदी मीनिंग होता है विषम कोण चतुर्भुज। या दोनों ही शब्द अगर एग्जाम में नहीं हो तो राजस्थान की जो आकृति है वो किस वस्तु के तुल्य है, तब आंसर हम कहेंगे पतंगाकार। लेकिन अगर ऑप्शन में रोम्बस या विषम कोण चतुर्भुज है, क्योंकि दोनों का मीनिंग एक ही है, तो आंसर पहले ऊपर वालों को लिया जाए, और अगर वो दोनों नहीं है तो आंसर रहेगा फिर पतंगाकार। सॉरी। राजस्थान के कुछ जिले जिनकी विशेष आकृतियां हैं, तो विशेष आकृति वाले जिले, विशेष आकृति वाले जो जिले हैं उसमें एक तो अजमेर वाला पार्ट जो कि मुख्यतः त्रिभुजाकार, अजमेर से लगता हुआ पार्ट टोंक जो कि मुख्यतः वर्गाकार, यह इसकी आकृति को बोला जाता है राजस्थान जैसा। राजस्थान जैसा जिला। अजमेर के दक्षिण की ओर हम देखते हैं मुख्यतः आयताकार जो कि भीलवाड़ा की स्थिति है। यानी राजस्थान के जो अजमेर संभाग वाले जो डिस्ट्रिक्ट हैं, अजमेर संभाग में जो जिले आते हैं वो अधिकांशतः गणितीय आकृतियों पे हैं। अजमेर त्रिभुजाकार है तो उसी संभाग का पार्ट भीलवाड़ा आयताकार है, और टोंक की इस आकृति में मुख्यतः वर्गाकार या राजस्थान की आकृति में। और राजस्थान के पश्चिम में जो जैसलमेर वाला पार्ट है इसमें कई भुजाएं हैं, इसको कहा जाता है बहुभुजाकार या सप्त बहुभुजाकार। तो सामान्यतः जैसलमेर की आकृति को बहुभुजाकार कहा जा सकता है। तो बहुभुजाकार में आंसर क्या रहेगा? जैसलमेर। तो ये जो डायग्राम था ये मुख्यतः गणितीय आकृति वाले जिले थे। इसके बाद में हम देखते हैं नेक्स्ट, जिसमें मुख्यतः जो जीव जंतु वाले आकृतियों से मैच करते हुए हैं। तो राजस्थान के पूर्व में अगर आप भरतपुर को देखते हैं तो वो आपको दिखाई देगा बैठी हुई गिलहरी जैसा, बैठी हुई गिलहरी जैसा। जबकि इसके दक्षिण की ओर आते हैं तो करौली डिस्ट्रिक्ट जो कि आपको डक शेप में अर्थात बतख की आकृति में दिखाई देता है। तो बतख की आकृति जैसा जिला करौली। और चित्तौड़गढ़ वाला जो पार्ट है वो मुख्यतः घोड़े के पाँव में जो छल्ला डलता है जिसको हम कहते हैं घोड़े की नाल। तो मुख्यतः चित्तौड़गढ़ की जो आकृति है घोड़े के नाल जैसी, घोड़े के नाल जैसी। चित्तौड़गढ़। जबकि राजस्थान के पश्चिम की ओर आते हैं हम तो जोधपुर की आकृति को बोला गया है मयूराकार का या मयूर आकृति जैसा। और जालोर डिस्ट्रिक्ट जिसको व्हेल मछली की तरह, जालोर की आकृति को मुख्यतः व्हेल मछली की आकृति में माना जाता है। तो राजस्थान के ये कुछ प्रमुख जिले हैं जो जीवों की आकृति से मैच खाते हुए थे। अब लास्ट में हम देखेंगे कुछ अन्य वस्तुओं के अकॉर्डिंग, जैसे सिक्कर की आकृति है, ये प्याले नुमा, ये इसको अर्धचंद्राकार कहा जाता है। जबकि दोसा की जो आकृति है धनुषाकार, यानी धनुष शेप में है। तो धनुषाकार आकृति किसकी है? दोसा की। अपने माथे के ऊपर जो तिलक लगाया जाता है उस तिलक जैसी आकृति। तो इसको कहा जाता है तिलक आकार या तिलक आकृति है राजस्थान के राजसमंद डिस्ट्रिक्ट की। और राजसमंद के दक्षिण की ओर जो उदयपुर है उसकी आकृति आती है ऑस्ट्रेलिया जैसी, यानी विश्व के सबसे छोटे महाद्वीप की तरह है उदयपुर की स्थिति, अर्थात ऑस्ट्रेलिया की तरह।
विशिष्ट आकृति के बाद में इस चैप्टर का जो लास्ट पार्ट है वो रहेगा राजस्थान की सीमा वाला पार्ट, जो कि मुख्यतः दो भागों में विभाजित है। एक तो राजस्थान का उत्तर पश्चिमी भाग जो कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा के रूप में है, इसकी लेंथ 1070 किलोमीटर है, जो कि राजस्थान की कुल सीमा का अप्रोक्सीमेट 18% पार्ट, जबकि अंतर्राज्यीय सीमा पड़ोसी राज्यों के साथ लगने वाली सीमा 48-50 किलोमीटर, जो संपूर्ण राज्य की अप्रोक्सीमेट 82% सीमा है। तो इसमें पहले कवर करेंगे अपन राजस्थान का उत्तर और पश्चिम वाला पार्ट अर्थात अंतर्राष्ट्रीय सीमा। अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा का एक तो नाम है जो आपको ध्यान में रखना है, इसे सर सिरिल रेडक्लिफ रेखा कहा जाता है। इस रेखा का जो निर्धारण है स्वतंत्रता के 2 दिन बाद यानी फाइनली डिक्लेयर किया गया था 17 अगस्त 1947 को। इसकी शुरुआत राजस्थान के उत्तर में हिंदूमल कोट से, हिंदूमल कोट कहाँ स्थित है? श्री गंगानगर। यहाँ से स्टार्ट होके और इसका अंत होता है मुख्यतः बाखासर यानी शाहगढ़ वाले पार्ट में, जो कि इसका पार्ट है बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट का। तो आपको ये ध्यान रखना है कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा मुख्यतः गंगानगर से लेकर बाड़मेर तक विस्तृत है, जिसमें सामान्यतः नाम जो लेटेस्ट नाम है वो शाहगढ़ रहता है, लेकिन पुराना नाम बाखासर भी ठीक माना जाता है। तो ये उत्तर में हिंदूमल कोट से और बाखासर तक अर्थात बाड़मेर तक है, जिसमें 4 डिस्ट्रिक्ट हैं। तो 2 डिस्ट्रिक्ट आपके सामने आगे गंगानगर और एक दक्षिण वाला बाड़मेर, और उसके बीच में गंगानगर के जस्ट दक्षिण की ओर बीकानेर और बीकानेर के बाद जैसलमेर, और सबसे दक्षिण में अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा पर है बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट। उसके बाद में यह आगे गुजरात की ओर चली जाती है और उत्तर में पंजाब की ओर चली जाती है। इस अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा पर जो श्री गंगानगर डिस्ट्रिक्ट है, बीकानेर डिस्ट्रिक्ट है और जैसलमेर डिस्ट्रिक्ट है, उनकी बाउंड्री को अगर एग्जाम में पूछा जाता है तो इनकी निश्चित बाउंड्री है, जिसमें सबसे लंबी जैसलमेर के पास है 464 किलोमीटर यानी 464। दूसरी लंबी बाउंड्री बाड़मेर के पास 228 किलोमीटर, और तीसरी प्रमुख लंबी बाउंड्री है वो गंगानगर के पास 210 किलोमीटर, और सबसे छोटी बाउंड्री है 168 किलोमीटर अर्थात बीकानेर के पास। तो ये डेटा आपको याद रखने हैं कि सबसे बड़ी बाउंड्री जैसलमेर की, और जैसलमेर के बाद दूसरी बड़ी बाउंड्री उसके नीचे वाले अर्थात बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट की, और बाद में आगे कंटिन्यू गंगानगर, और सबसे कम सीमा है बीकानेर की। तो राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पे सबसे अधिक लंबी सीमा जैसलमेर और सबसे छोटी सीमा बीकानेर। तो जैसलमेर के बाद बड़ी बाउंड्री बाड़मेर की है, जैसलमेर के बाद बड़ी बाउंड्री बाड़मेर की है, तो जैसलमेर, बाड़मेर और लास्ट में बीकानेर है। तो बीकानेर से पहले फिर क्या होगा? गंगानगर। तो इन चारों डिस्ट्रिक्ट की बाउंड्री कितनी है इसका क्रम आपको याद होना चाहिए, यानी जैसलमेर बाड़मेर सर्वाधिक और गंगानगर और बीकानेर है, ये न्यूनतम अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा बनाते हैं। इस सीमा रेखा पर मुख्यतः पाकिस्तान के 2 राज्य स्थित हैं, और उन 2 राज्यों के 9 जिले स्थित हैं, जिसमें एक राज्य तो आता है पाकिस्तान का पंजाब, और एक दूसरा आता है पाकिस्तान का सिंध। तो 2 पाकिस्तान प्रांत, या यूं कह सकते हैं पाकिस्तान के 2 राज्य, जिसमें पंजाब के कौन कौन से जिले राजस्थान के साथ अटैच हैं? तो पंजाब में लास्ट वाले शब्द को बै को उठाना है, अपने को बै के अकॉर्डिंग बोलना है। एक तो भावल नगर, क्योंकि अपने भी ऊपर गंगानगर है तो इनके भी भावल नगर। भावल नगर किससे अलग हुआ था? भावलपुर से, भावलपुर। और इसके नीचे की ओर है रहीम यार खानपुर, रहीम यार खानपुर। इसके बाद में सिंध वाले जो डिस्ट्रिक्ट हैं
ये अधिक हैं 6 डिस्ट्रिक्ट, जिसमें ऊपर की ओर स्थित है घोटकी, घोटकी के बाद में दूसरा जो पार्ट है वो है सुकुर के नाम से, सुकुर के दक्षिण की ओर खेरपुर, उसके बाद में संघ के नाम से याद रखो संघर, उसके बाद वाले जो डिस्ट्रिक्ट हैं उसमें उमरकोट और एक रहेगा थार पारकर। यानी अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा पर पाकिस्तान के कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट हैं, ये एक सरसरी नज़र से आपको देखने हैं, क्योंकि आजकल कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि पाकिस्तान का कौन सा डिस्ट्रिक्ट राजस्थान के अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा पर स्थित नहीं है। तो एक बार इनका रिवीजन आपको करना है, एक बार इनको देखना है कि मोटा मोटा आपको ये पता हो कि हाँ ये डिस्ट्रिक्ट राजस्थान के अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर पाकिस्तान की ओर से लगते हैं। तो पाकिस्तान की ओर से राजस्थान के कितने राज्य टच करते हैं, तो पाकिस्तान की ओर से 2 राज्य, एक पंजाब और एक दूसरा सिंध है। और इनके कितने डिस्ट्रिक्ट राजस्थान से लगते हैं, तो डिस्ट्रिक्ट इन दोनों के 9 और स्टेट कितने, तो स्टेट बोलने आपको 2। इसके बाद में हम देखते हैं कि राजस्थान का जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है, इस अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा के निकटतम जिला मुख्यालय यानी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर कौन सा है। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर वो होता है जहां जिला कलेक्टर बैठते हैं, तो वो माना जाता है श्री गंगानगर। और अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा के जो 4 डिस्ट्रिक्ट हैं, इनमें सबसे दूर जिला मुख्यालय माना जाता है बीकानेर का। तो ऑन बाउंड्री फारदेस्ट डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर यानी सीमा पर सबसे दूर जिला मुख्यालय किसका है, तो सीमा पर सबसे दूर जिला मुख्यालय बीकानेर का, और सीमा पर निकटतम जिला मुख्यालय श्री गंगानगर का, और सीमा से सबसे दूर जिला मुख्यालय, तो सीमा पर और सीमा से दोनों में फ़र्क होता है। सीमा पर का मीनिंग होता है ऑन बाउंड्री यानी सीमा पे जो है उन्हीं में से दूर बताइए, और सीमा से दूर जिला मुख्यालय कौन सा है, तो सीमा से दूर जिला मुख्यालय राजस्थान का सबसे पूर्वी भाग अर्थात धौलपुर जिला मुख्यालय सीमा से सर्वाधिक दूर है। से का मीनिंग होता है अलग हटकर सर्वाधिक दूर कौन सा है, और सीमा पर यानी ऑन बाउंड्री दूर कौन सा है, तो ऑन बाउंड्री तो बीकानेर को दूर माना जाता है, लेकिन सीमा से यानी सीमा पर नहीं होकर सीमा से अगर है तो आंसर रहेगा फिर आपका धौलपुर डिस्ट्रिक्ट। तो लास्ट में हम यही कवर करते हैं, श्री गंगानगर अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर निकटतम जिला मुख्यालय, दूसरा है बीकानेर अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा पर सर्वाधिक दूर जिला मुख्यालय, और सीमा पर नहीं होकर अंतर्राष्ट्रीय सीमा से दूर अगर आए तो आंसर रहेगा फिर धौलपुर डिस्ट्रिक्ट। धौलपुर जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सर्वाधिक दूर जिला मुख्यालय है। उसके बाद में दूसरे प्रकार की जो सीमा है वो अंतर्राज्यीय सीमा। अंतर्राज्यीय सीमा का मीनिंग है 48-50 किलोमीटर, यानी राजस्थान का जो इंटरनेशनल बॉर्डर है उसके अलावा जो बचा हुआ भाग है, मुख्यतः राजस्थान के उत्तर पूर्व का, दक्षिण पूर्व का भाग और दक्षिण पश्चिम का पार्ट, ये वाली जो बाउंड्री है ये है 48-50 किलोमीटर, जो राजस्थान की कुल सीमा का अप्रोक्सीमेट 82% पार्ट है। और बचा हुआ जो भाग है जो हमने अभी कंप्लीट किया है 18% यानी 1070, जिसको हम सर सिरिल रेडक्लिफ लाइन के नाम से भी जानते हैं। अंतर्राज्यीय सीमा में जो राज्य राजस्थान के साथ सर्वाधिक लंबी सीमा बनाता है मध्य प्रदेश, जो कि राजस्थान के सदर्न और ईस्टर्न की ओर स्थित है। एमपी के बाद सबसे लंबी सीमा होती है हरियाणा की। तो इन दो को क्रम से याद रखना कि राजस्थान के साथ मैक्सिमम इंटर स्टेट बाउंड्री एमपी की और उसके बाद हरियाणा स्टेट की, और सबसे कम सीमा बनाता है पंजाब और उसके बाद में बनाता है यूपी। तो एमपी हरियाणा सर्वाधिक, पंजाब और यूपी सबसे कम, तो बीच में आपको किसको रखना है, गुजरात को। तो ये जो 5 स्टेट हैं जिनकी सीमा राजस्थान के साथ किस क्रम में अर्थात घटते हुए क्रम में जो लिखी हुई है ये आपको याद होनी चाहिए। जनरली यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। अब किस स्टेट के साथ राजस्थान के कौन कौन से जिले सीमा बनाते हैं, तो नेक्स्ट पॉइंट में हम देखते हैं कि राजस्थान का जो उत्तरी भाग है जहाँ एक स्टेट है पंजाब,
पंजाब के साथ राजस्थान के ऊपर वाले दोनों डिस्ट्रिक्ट अर्थात जी और एच गंगानगर हनुमानगढ़ सीमा बनाते हैं। पंजाब के दक्षिण की ओर हम आते हैं तो आता है मुख्यतः हरियाणा। हरियाणा के साथ राजस्थान के मुख्यतः 7 डिस्ट्रिक्ट सीमा बनाते हैं। अब उन 7 में एक तो हनुमानगढ़ जो पंजाब के साथ भी बनाता है और हरियाणा के साथ भी बनाता है। तो हरियाणा में एक तो रहेगा कॉमन पंजाब वाला अर्थात हनुमानगढ़, और फिर इसमें रहेंगे शेखावाटी वाले पार्ट। तो शेखावाटी का मीनिंग आपको ध्यान है, शेखावाटी का मीनिंग रहेगा चूरू, सीकर और झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट। और उसके बाद वाले जो पार्ट हैं उसमें मुख्यतः जयपुर, उसके बाद में अलवर और कुछ माइनर पार्ट आपका आगे रहेगा भरतपुर वाला पार्ट। अलवर, भरतपुर एंड जयपुर डिस्ट्रिक्ट। तो हरियाणा के साथ सीमा बनाने वाले हनुमानगढ़, शेखावाटी, उसके बाद अलवर, भरतपुर एंड जयपुर डिस्ट्रिक्ट। उसके बाद में रहता है यूपी वाला पार्ट। यूपी से सर्वाधिक सीमा भरतपुर की है और जो कम सीमा है वो धौलपुर डिस्ट्रिक्ट की है। तो ये आपको ध्यान होना चाहिए कि जो थर्ड यूपी वाला पार्ट है उसके साथ सर्वाधिक लंबी सीमा भरतपुर और उसके बाद में नेक्स्ट होती है धौलपुर। उसके बाद में रहेगा एमपी। एमपी के साथ राजस्थान की सीमा सर्वाधिक लंबी है और इसको कुछ ट्रिक्स में आप याद कर सकते हो, जैसे कि धोला करेला 1.25 किलो का, यानी इसका एक मीनिंग आपको निकाल लेना है। धोला से धौलपुर, करेला से करौली, सवा से सवाई माधोपुर और किलो का मीनिंग रहेगा कोटा। तो धोला करेला 1.25 किलो का अगर होता है तो उसको चीरने के लिए व्यक्ति भी उतना ही भारी चाहिए जितना भारी करेला है। तो धोला करेला 1.25 किलो का। झाला प्रताप, झाला प्रताप कौन है? भील बाबा। इसमें भील बाबा भी बोलना है। भील बाबा झाला प्रताप ने चीरा, जिसमें ने शब्द है ये साइलेंट रहेगा, बाकी सबका मीनिंग निकलेगा कि धोला करेला 1.25 किलो का भील बाबा झाला प्रताप ने चीरा। तो ऊपर वाले मीनिंग अपन ने देखे हैं कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट है। बाकी नीचे वाले मीनिंग भील से भीलवाड़ा। बाबा में 2 मीनिंग है, एक तो राजस्थान के दक्षिण वाला बा यानी बांसवाड़ा और एक हाड़ौती का बा यानी बारा डिस्ट्रिक्ट। झाला का मीनिंग झालावाड़, प्रताप का मीनिंग प्रतापगढ़ और चीरा में चे से चित्तौड़गढ़, यानी जो ने शब्द है वो साइलेंट रहेगा। तो राजस्थान की सर्वाधिक लंबी जो सीमा है अंतर्राज्यीय सीमा वो एमपी के साथ है और राजस्थान के सर्वाधिक जो जिले हैं वो किस स्टेट के साथ सीमा बनाते हैं तो वो एमपी के साथ बनाते हैं 10 जिले। अब उसके बाद में जो बचा हुआ भाग है यानी नंबर 5 पे गुजरात वाला पार्ट। तो गुजरात वाला पार्ट मुख्यतः राजस्थान के जिस भाग में गुजरात वाला हिस्सा स्थित है राजस्थान के दक्षिण और पश्चिम की ओर, तो इसमें दक्षिण वाला डिस्ट्रिक्ट बांसवाड़ा जो कि कॉमन बाउंड्री बनाता है एमपी के साथ और गुजरात के साथ। बांसवाड़ा के जस्ट ऊपर की ओर डिस्ट्रिक्ट आता है डूंगरपुर। उसके ऊपर की ओर राजस्थान के झीलों की नगरी अर्थात उदयपुर। उसके बाद के जो डिस्ट्रिक्ट हैं मुख्यतः सिरोही, सिरोही के पश्चिम की ओर जालोर और फिर रहता है बाड़मेर। बाड़मेर की जो इंटर स्टेट बाउंड्री अर्थात अंतर्राज्यीय सीमा वो सबसे छोटी मानी जाती है। भले ही उसकी इंटरनेशनल बाउंड्री कितनी भी लंबी हो लेकिन इंटर स्टेट बाउंड्री काफ़ी छोटी है, मात्र 5 किलोमीटर, जो कि गुजरात के साथ लगती है। जबकि अंतर्राज्यीय सीमा पे सबसे लंबी सीमा बनाता है झालावाड़ जिसकी सीमा जिगजैग है। तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा पे सबसे लंबा कौन था? जैसलमेर, सबसे लंबी सीमा बनाने वाला। और अंतर्राष्ट्रीय सीमा पे सबसे छोटी सीमा थी बीकानेर की। लेकिन अंतर्राज्यीय सीमा में सबसे बड़ी सीमा
झालावाड़ की, और सबसे छोटी सीमा होती है बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट की। अब जो स्टेट अपन ने कवर किए हैं, यानी उत्तर से अपन ने पंजाब से स्टार्टिंग की, पंजाब के बाद में उसके दक्षिण की ओर हरियाणा, हरियाणा के बाद नीचे की ओर यूपी, यूपी के नीचे की ओर एमपी वाला पार्ट, और उसके बाद गुजरात वाला पार्ट। तो इसमें कुछ ऐसे कॉमन डिस्ट्रिक्ट अपने आए हैं जो दो दो राज्यों के साथ सीमा बनाते हैं। तो दो दो राज्यों के साथ सीमा बनाने वाले ज़िले कितने हैं? तो एक तो उत्तर में पंजाब हरियाणा के बीच में आया था हनुमानगढ़, और एक दक्षिण की ओर आया था बांसवाड़ा। तो ये दो तो आपको याद रखने कि उत्तर में हनुमानगढ़ 2 के साथ है और दक्षिण में बांसवाड़ा 2 के साथ है। तो बांसवाड़ा 2 के साथ किसके साथ हो सकता है? गुजरात और एमपी के साथ। और ऊपर वाला हनुमानगढ़ है तो वो किसके साथ? पंजाब और हरियाणा के साथ। तो अब अपने कुछ कंडीशनल क्वेश्चन स्टार्ट होंगे, जिसमें फर्स्ट है कि राजस्थान के वे जिले जो दो राज्यों के साथ सीमा बनाते हैं वो जिले कितने हैं? 4, जिसमें एक तो हनुमानगढ़ और एक नीचे की ओर बांसवाड़ा, और इसके बीच में आपको रखना है बीडी, बी और डी को। तो बी का मीनिंग भरतपुर है और डी का मीनिंग धौलपुर। तो ये जो 4 जिले जो दो दो राज्यों के साथ सीमा बनाते हैं, तो उसमें ऊपर वाले को याद रखिएगा हनुमानगढ़, और एक नीचे वाले को याद रखिएगा बांसवाड़ा। और इन दोनों के बीच में क्या स्थित है? बी और डी, अर्थात भरतपुर और धौलपुर, भरतपुर और धौलपुर। अब इनके सामने स्टेट कौन से आएंगे? तो जो ऊपर वाला है उसके सामने ऊपर वाले 2 स्टेट, जो ऊपर वाला हनुमानगढ़ है उसमें ऊपर वाले 2 स्टेट यानी पंजाब हरियाणा को रखना है। नेक्स्ट वाले में भरतपुर में हरियाणा को आपको रिपीट करना है। और हरियाणा के नीचे की ओर कौन सा है? यूपी। तो जो बाद में लिखा है यूपी, ये वापस रिपीट करना आगे की ओर धौलपुर के अंदर। और यूपी के बाद कौन सा? उसके नीचे की ओर एमपी। तो जो बाद में लिखा है उसको वापस रिपीट करना, अर्थात एमपी, और उसके बाद में लास्ट में गुजरात। तो ये जो लास्ट वाला होता है इसको वापस रिपीट करना होता है, और ये तभी आप रिपीट कर सकते हो जब इन जिलों का क्रम आपको उत्तर से दक्षिण की ओर याद हो। यानी उत्तर में हनुमानगढ़ ऐसा है और नीचे की ओर बांसवाड़ा ऐसा है जो 2 राज्यों के साथ सीमा बनाता है, और बीच में 2 डिस्ट्रिक्ट जिनको अपन बीडी के नाम से, अर्थात बी भरतपुर और डी धौलपुर के नाम से इंडिकेट करते हैं। तो पहली जो कंडीशन है वो अपनी कंप्लीट हुई। 2 राज्यों के साथ सीमा बनाने वाले जिले कितने हैं? 4 जिले। इसके बाद में नेक्स्ट है कोटा व चित्तौड़। राजस्थान के वे जिले जो एक ही राज्य के साथ यानी एमपी के साथ 2 बार सीमा बनाते हैं। तो इसका मीनिंग राजस्थान के मैप में जब हम देखें तो कोटा की जो स्थिति है वो कुछ इस प्रकार से है कि कोटा दोनों ओर से, उत्तर से भी एमपी को टच में करता है या एमपी से संलग्न है, और इस साइड में भी एमपी के साथ संलग्न या अटैच है। जबकि चित्तौड़ का जो एक पार्ट है जो मुख्य चित्तौड़ से अलग होकर घोड़े की नाल के रूप में है, और मुख्य चित्तौड़ इस वाले पार्ट में, और इन दोनों के बीच में एक डिस्ट्रिक्ट है जिसका नाम है भीलवाड़ा। तो चित्तौड़गढ़ के 2 भाग होने के कारण वो भी एमपी के साथ 2 बार टच है। तो राजस्थान के चित्तौड़ और कोटा ऐसे 2 ऐसे जिले हैं जो एक ही राज्य के साथ 2 बार सीमा बनाते हैं। लेकिन यहाँ कंडीशन है, कोटा 2 बार बनाता है लेकिन अविखंडित जिला है, टूटा हुआ नहीं है। जबकि चित्तौड़ 2 बार क्यों बनाता है? क्योंकि ये 2 जगह विखंडित है, 2 जगह टूटे हुए जिले के रूप में है। तो नेक्स्ट कंडीशन अपनी यही रहेगी कि राजस्थान का वह जिला जो एक राज्य के साथ 2 बार सीमा बनाता है किंतु अविखंडित है, टूटा हुआ नहीं है। जबकि चित्तौड़ वह जिला जो एक राज्य के साथ 2 बार सीमा तो बनाता है लेकिन ये विखंडित है, अर्थात डिसमेंटल डिस्ट्रिक्ट है। अब चित्तौड़गढ़ विखंडित क्यों है? इसके बीच में ऐसा कौन सा जिला आ जाता है जिसके कारण ये 2 भागों में विखंडित है? तो इसके बीच में आता है भीलवाड़ा डिस्ट्रिक्ट। तो इसका मीनिंग भीलवाड़ा चित्तौड़ को मुख्यतः 2 भागों में विभाजित करता है, ये 2 भागों में चित्तौड़गढ़ को बांटता है। इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट, अंतर्राज्यीय सीमा पर यानी जो 5 राज्यों के साथ हमारी सीमा है उस पर
सर्वाधिक लंबी सीमा वाला जो जिला है हमारा झालावाड़, और अंतर्राज्यीय सीमा पे सबसे छोटी सीमा जिसकी है वो है बाड़मेर। बात यहाँ पे हमारे राजस्थान के जिलों की हो रही है, पड़ोसी राज्यों के नहीं। पड़ोसी राज्यों में सर्वाधिक एमपी और सबसे कम सीमा बनाता है पंजाब स्टेट। फिर बात करेंगे हम 25 जिलों के। ये 25 जिले क्या हैं? तो 25 जिलों का मीनिंग है कि राजस्थान के जो सीमावर्ती जिले हैं, राजस्थान के सीमा पे जो जिले हैं, जिसमें 4 तो हमने अंतर्राष्ट्रीय सीमा पे देखे हैं, और यहाँ पे टोटल राज्यों के साथ जो सीमा है उस पे हमारे 23 जिले स्थित हैं। और इन 4 और इन 23 में 2 डिस्ट्रिक्ट ऐसे कॉमन हैं जो इन 4 में भी काउंट हैं और इन 23 में भी काउंट हैं, जो एक तो ऊपर वाला गंगानगर और एक इंटरनेशनल बॉर्डर पे नीचे वाला बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट। तो राजस्थान के कुल सीमावर्ती जिले यानी ऑन बाउंड्री डिस्ट्रिक्ट अगर पूछे जाएं तो गंगानगर की काउंटिंग या तो इन 4 में करो या उन 23 में, बाड़मेर की काउंटिंग या तो इन 4 में करो या उन 23 में। इसका मीनिंग दोनों जगह काउंटिंग नहीं करनी है। तो इन दोनों को जब आप जोड़ते हैं तो राजस्थान के सीमा के जो टोटल जिले हैं वो सभी आ जाएंगे जो सीमा पे स्थित हैं। तो 23 और 4 को सीधा जोड़ें तब तो आंसर क्या रहेगा? 27। लेकिन इसका करेक्ट आंसर क्या रहता है? 25। 25 क्यों हुआ? क्योंकि उन 4 में गंगानगर है और उन 23 में भी गंगानगर है, जबकि गंगानगर डिस्ट्रिक्ट एक ही है जो राजस्थान के सीमा पे स्थित है। जबकि इस साइड में बाड़मेर पाकिस्तान के साथ भी काउंट हो रहा है 4 में, और उस साइड में उन 23 में भी काउंट हो रहा है गुजरात के साथ। इसका मीनिंग बाड़मेर अपने आप में एक ही डिस्ट्रिक्ट है तो उसकी काउंटिंग एक बार ही होगी। तो इसका मीनिंग 23 + 4 अपने को 27 नहीं बोलना है। 27 क्यों नहीं बोलना? क्योंकि वो 2 डिस्ट्रिक्ट कम कर लेंगे अपन जो दोनों जगह काउंट हो रहे हैं, यानी 4 बार जिनकी काउंटिंग हो रही है। तो 2 डिस्ट्रिक्ट की काउंटिंग 2 बार ही होनी चाहिए, ना कि 4 बार। इसके बाद में हम देखते हैं कि जो 23, यह आंसर कब आएगा? जब राजस्थान के अंतर्राज्यीय सीमावर्ती वाले जिले यानी इंटर स्टेट बाउंड्री पे 5 राज्यों के साथ कितने जिले सीमा बनाते हैं? 23। 4 जिले आंसर कब होगा? जब अंतर्राष्ट्रीय सीमावर्ती वाले जिले यानी गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर को पूछा जाता है तो आंसर रहेगा 4 जिले। 2 जिले कब आंसर में रहेंगे? जब पूछा जाए अंतर्राज्यीय सीमा पे भी है और अंतर्राष्ट्रीय सीमा पे भी है। तो गंगानगर और बाड़मेर ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं जो अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय दोनों प्रकार की सीमा बनाते हैं। तो दोनों प्रकार की सीमा बनाने वाले जिले कितने हैं? राजस्थान में 2 जिले हैं, जहां गंगानगर इंटरनेशनल बाउंड्री स्टार्ट होती है और जहां बाड़मेर इंटरनेशनल बाउंड्री समाप्त होती है। उसके बाद में लास्ट पॉइंट रहेगा अपना 8 जिले। 8 जिले राजस्थान के वो जिले हैं जो कोई सीमा नहीं बनाते। इनको राजस्थान के अंतःस्थलीय अर्थात लैंडलॉक्ड यानी अपनी ही सीमा से बंद जो जिले हैं वो बोला जाता है। और इनको आप एक ट्रिक के अकॉर्डिंग इनको भी आप याद कर सकते हैं। जोधा जो जोधपुर को बसाने वाले राजा थे उनके नाम से, उनके एक मित्र थे जिनको हम कह सकते हैं बूटो। जो बूटो को हमेशा ये कहा करते थे कि जब भी आओ तो आप पान लेके आया करो मेरे लिए, जो खाने के लिए होता है। तो जोधा ने कहा कि बूटो राजा, आज पान दो। इसका मीनिंग यह है कि ये राजस्थान के वो 8 डिस्ट्रिक्ट हैं जो किसी के साथ कोई सीमा नहीं बनाते। तो जोधा ने बूटो को क्या कहा कि जोधा ने कहा बूटो राजा आज पान दो। तो जोधा का मीनिंग रहेगा जोधपुर। बूटो में बू से बूंदी और टो से टोंक। राज से रहेगा राजमहल, राजसमंद। आज से रहेगा अजमेर। पा से पाली, न से नागौर और लास्ट वाला रहेगा आपका दौसा डिस्ट्रिक्ट। तो ये राजस्थान के टोटल 8 डिस्ट्रिक्ट हैं जो कोई सीमा नहीं बनाते अर्थात लैंड लॉक्ड डिस्ट्रिक्ट है। और इन लैंड लॉक्ड डिस्ट्रिक्ट में सबसे बड़ा जो डिस्ट्रिक्ट है वो है जोधपुर डिस्ट्रिक्ट और सबसे छोटा जो डिस्ट्रिक्ट है वो है दौसा डिस्ट्रिक्ट। अब इनमें से कुछ जिले विशेष स्थिति अपनी रखते हैं, वो कौन कौन से हैं? तो उसमें एक तो आता है अजमेर। अजमेर चित्तौड़गढ़ के बाद राजस्थान का दूसरा विखंडित जिला है, लेकिन चित्तौड़गढ़ क्या है? सीमा पे विखंडित है। और अजमेर ये अंतःस्थलीय विखंडित जिला है, यानी ये जिले ऐसे हैं जो अपनी सीमा समाप्त होने के बाद पुनः स्टार्ट करते हैं।
यानी ये एक जगह पूर्ण रूप में नहीं पाए जाते, ये 2 स्थान पर पाए जाते हैं। दूसरा है राजसमंद। राजसमंद अजमेर को 2 भागों में विखंडित करता है। तो इसका मीनिंग चित्तौड़ को अलग करने वाला था भीलवाड़ा और अजमेर को अलग करने वाला है मुख्यतः राजसमंद। और राजसमंद राजस्थान का वो डिस्ट्रिक्ट है जिसका जिला मुख्यालय अपने नाम से नहीं है। राजस्थान के हर एक जिले का जिला मुख्यालय अपने नाम से है। जैसे जयपुर है तो जयपुर का जिला मुख्यालय जयपुर, सीकर है तो उसका डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर सीकर। लेकिन राजस्थान का राजसमंद जिला जिसका जिला मुख्यालय राजसमंद के नाम से नहीं होकर राजनगर के नाम से है, तो राजसमंद के अंदर इसका जिला मुख्यालय इसके नाम से नहीं है। अर्थात राजसमंद के नाम से नहीं है, तो ये किस नाम से है? तो इसको माना जाता है राजनगर। राजनगर इसका जिला मुख्यालय है। तो इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। राजस्थान में 33 जिलों में एकमात्र ऐसा जिला है जिसका जिला मुख्यालय अपने नाम से नहीं होकर राजनगर के नाम से है। इसके बाद में जैसा कि अभी बात की थी अपन ने कि अजमेर 2 जगह विखंडित है। जैसे रेड कलर वाला, एक तो ये अजमेर वाला पार्ट और एक दूसरा जो छोटा पार्ट है इसका चित्तौड़गढ़ भी इसी तरीके से, एक चित्तौड़गढ़ वाला पार्ट ये और एक दूसरे चित्तौड़गढ़ वाला पार्ट ये, और इन दोनों के बीच में आने वाला जो ये भाग है भीलवाड़ा, और इन दोनों के बीच वाला ये पार्ट मुख्यतः राजसमंद। फिर देखते हैं अपन पाली डिस्ट्रिक्ट। राजस्थान में सर्वाधिक जिलों के साथ सीमा बनाने वाला जिला कितने जिलों के साथ? 8। तो जब भी पाली के जिलों को अगर आपको याद करना हो, सीमावर्ती जिलों को, तो आप पहले संभागों को याद किया करें। और इन संभाग में मुख्यतः एक तो उदयपुर संभाग यानी मेवाड़ संभाग, एक है अजमेर अर्थात मेरवाड़ा संभाग, और एक है जोधपुर अर्थात मारवाड़ वाला संभाग। तो पाली के टच वाले एक तो उदयपुर, अजमेर और एक जोधपुर संभाग। अब उदयपुर से मुख्यतः 2 जिले हैं, एक तो खुद उदयपुर और एक दूसरा है राजसमंद। जबकि अजमेर संभाग से 2 डिस्ट्रिक्ट, एक तो अजमेर और एक इसके साथ दूसरा डिस्ट्रिक्ट रहेगा नागौर। जबकि जोधपुर के साथ जैसलमेर को छोड़ के और बाकी का जो मारवाड़ है यानी बाड़मेर, उसके बाद में नीचे की ओर जालोर, और उसके बाद लास्ट वाला सिरोही डिस्ट्रिक्ट। तो जोधपुर संभाग के 4 जिले, अजमेर संभाग से 2 जिले अजमेर नागौर, और उदयपुर संभाग से उदयपुर और राजसमंद। तो मुख्यतः ये जो 8 जिले हैं ये पाली के साथ सीमा बनाते हैं, और पाली सर्वाधिक जिलों के साथ सीमा रखने वाला जिला माना जाता है। और पाली के बाद नागौर जो डिस्ट्रिक्ट है वो सर्वाधिक जिलों के साथ, पाली के बाद, तो पाली 8 जिलों के साथ बनाता है। इसका मीनिंग नागौर 7 जिलों के साथ सीमा बनाता है। लेकिन उन 7 जिलों में से 4 संभाग मुख्यालय हैं, जबकि पाली में संभाग मुख्यालय कितने थे? सिर्फ 3, एक उदयपुर, एक अजमेर और एक जोधपुर। जबकि इसमें जो संभाग मुख्यालय हैं वो कितने आते हैं? 4 संभाग। तो नागौर के एक तो पूर्व की ओर जो संभाग मुख्यालय जयपुर, एक मुख्यतः नागौर के दक्षिण पूर्व की ओर जो मुख्यतः अजमेर, नागौर के पश्चिम की ओर जो मुख्यतः जोधपुर, और नागौर के उत्तर की ओर जो मुख्यतः बीकानेर। तो 4 तो ये संभाग मुख्यालय, और एक नागौर खुद टच में है पाली के, तो 5, और बाकी इसके 2 शेखावाटी वाले जिले टच में, सीकर और चूरू डिस्ट्रिक्ट। तो नागौर राजस्थान के 7 जिलों के साथ सीमा बनाते हैं, जिसमें संभाग मुख्यालय सर्वाधिक हैं, अर्थात 4 संभागों के साथ टच में है। जबकि पाली केवल 3 संभाग और 5 और भी जिले थे। तो संभाग मुख्यालय भी अपने आप में जिले होते हैं। तो 5 और 3 कितने थे? 8, और इसमें 4 संभाग हैं, बाकी 3 डिस्ट्रिक्ट और भी हैं। तो 4 संभाग वो अपने आप में जिले हैं और 3 डिस्ट्रिक्ट और भी हैं। इसका मीनिंग नागौर के साथ जिले 7 और संभाग सर्वाधिक अर्थात 4 हैं। इसके बाद में हम देखेंगे सीमावर्ती विवाद। तो सीमावर्ती विवाद राजस्थान के अंदर हम देखते हैं
तो केवल एक जगह देखने को मिलता है, राजस्थान के दक्षिणी भाग में बांसवाड़ा के अंदर, जो मुख्यतः मानगढ़ हिल्स या मानगढ़ की पहाड़ियां हैं, जहां पे 1913 में गुरु गोविंद गिरी के द्वारा आदिवासी या जनजातियों को जागृत करने के लिए एक रात्रि जागरण रखा था, और उस रात्रि जागरण को क्रांति की योजना मानते हुए, या किसी ने कहा कि क्रांति की योजना आदिवासियों के द्वारा बनाई जा रही है, तो अंग्रेज़ों के द्वारा उस पहाड़ी को घेर के और गोलियां चलाना स्टार्ट किया गया, जिससे राजस्थान में लगभग 1400 से अधिक भीलों की मृत्यु हुई। तो राजस्थान में इस प्रकार के कई कांड हुए हैं जहां आम लोगों को, किसानों को, आदिवासियों को मारा गया, जो कि सामान्यतः कहा जाता है कि जलियांवाले हत्याकांड की तरह ही थे। तो ये जो जगह थी, ये थी मानगढ़। तो ये जो मानगढ़ पहाड़ी है, ये राजस्थान के एक शहीद स्मारक के रूप में हम मानते हैं इसको, और ये राजस्थान और गुजरात की सीमा पे स्थित है। और गुजरात कहता है कि ये इंटायर हिल्स अर्थात संपूर्ण पहाड़ियाँ मेरे क्षेत्र में हैं, जबकि वर्तमान में जो अधिकार है वो राजस्थान स्टेट का है। तो इसको लेकर जो विवाद है वो मुख्यतः राजस्थान और गुजरात के मध्य है। तो एग्जाम में या तो पूछा जाएगा विवाद किसके साथ है, तो सामने वाले स्टेट को याद रखना, गुजरात के साथ। और ये किस स्थान पे स्थित हैं, तो ये मुख्यतः बांसवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में, जो राजस्थान गुजरात के मध्य विवादित हैं। 2018-19 के बजट में राजस्थान सरकार ने इसके विकास के लिए 7 करोड़ रुपए का प्रस्ताव रखा गया। पिछले 8-10 साल में ऐसा किया गया है कि 1-2 बार इसके विकास के लिए राजस्थान सरकार ने बजट में अलग से कुछ विशेष बजट रखा है। जैसे कि 2018-19 के बजट में लगभग 7 करोड़ बजट मानगढ़ के विकास के लिए रखा गया। तो इसी के साथ आपका ये जो टॉपिक था, राजस्थान की स्थिति विस्तार और सीमावर्ती विवाद, जो एक छोटा सा विवाद था, उसको हमने कंप्लीट किया। तो इसी के साथ राजस्थान ज्योग्राफी का जो बेसिक वाला पोर्शन था वो आपका कंप्लीट होता है। यानी बेसिक वाले 2 टॉपिक आपके कंप्लीट होते हैं, एक तो उसकी उत्पत्ति वाला पार्ट और दूसरा उसका स्थिति वाला पार्ट। इसी के साथ हम इस क्लास को समाप्त करते हैं। थैंक यू।